हर हर महादेव। नमस्ते व्यूवर्स, दिस इज़ विमुखा एस्ट्रो टैरो 2। और आज की रीडिंग का टॉपिक आपने देख लिया होगा, मैसेज फ्रॉम महादेव। हर मंडे बनते हैं, आज भी मैसेज फ्रॉम महादेव। अ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितना हो सके चैनल कर पाऊँ। सामने आपके पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 दोनों पाइल्स दी गई हैं। जो भी आपको अच्छी लगे, जो भी आपको लगे कि आपके लिए है, आप उसको अपना पाइल मान लें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स हैं, वहाँ से जाके अपने पाइल के टाइम स्टैम्प्स में जाके अपना पाइल देख लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे चैनल का भी लिंक है, विमुखा एस्ट्रो टैरो एंड टैरो इन पंजाबी। चाहें तो आप उसको भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए भी मेरा कांटेक्ट वहाँ पे आप देख सकते हैं। और तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। यही बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ आप पाइल सेलेक्ट कर लीजिए अपनी फुल इंट्यूशन के साथ। और मैं मिलती हूँ आपको आपके पाइल में। और अगर किसी को समझ नहीं आए तो नीचे मुझे एक कमेंट कर दीजिएगा, सिलेक्ट अ पाइल फॉर मी, मैं आपको कर दूँगी। और ज़्यादा बातें ना करते हुए पाइल नंबर 1 जिन्होंने चुना है, पाइल नंबर 1 के लिए रीड शुरू करने वाली हूँ। पाइल नंबर 1, आपकी लाइफ में ना अभी कुछ बादल, ऐसा लग रहा है बादल हुए, मीन्स आपकी लाइफ में अभी थोड़ा उजाले की, थोड़ा क्लैरिटी की कमी है। और आप भी अभी थोड़े हताश निराश बैठे हुए हो। आपके एफर्ट्स का आपको पूरा जो है फल नहीं मिल रहा है। काम बहुत ज़्यादा है और रिजल्ट नथिंग के बराबर है। तो महादेव कहना चाह रहे हैं कि अभी आप जो भी काम कर रहे हो ना, बस आंखें बंद करके आपको करते जाना है। इसका रिजल्ट क्या होगा ये आपको अभी नहीं सोचना है, क्योंकि इसका रिज़ल्ट आपको अभी एनी टाइम सून आपको नहीं दिखेगा। इसका रिज़ल्ट आपको आने वाले समय, इसके रिज़ल्ट्स आपको थोड़ा टाइम रुक के मिलेंगे। और अभी आपके लिए संघर्ष का टाइम चल रहा है। अभी आपके लिए ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको सेविंग ज़्यादा करनी है, खर्चे कम से कम करने हैं, काम ज़्यादा करना है। उसका आपको परिणाम है जो वो अभी नहीं दिखेगा, ना के बराबर दिखेगा अगर दिखेगा भी तो। और आपको अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना है इस समय, महादेव कहना चाह रहे हैं। पता नहीं कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। किसी से भी आपको ज़्यादा झड़प, आर्गुमेंट कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपसे ऐसा कर भी रहा है तो आपको उस इंसान को, उस व्यक्ति को, सिचुएशन को इग्नोर करना है। और इस टाइम पे आप पे बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कुछ लोगों पे। लाइक उनकी एज नहीं है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, लेकिन उनको किसी ना किसी उनकी ज़िंदगी में ऐसा मतलब कुछ दौर आया हुआ है कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ओवर लेनी पड़ी हैं। तो महादेव कहना चाह रहे हैं कंफ्यूज मत होइए। अभी के लिए उन पे अंधाधुंध यकीन करके ऐसा समझिए कि आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, लेकिन फिर भी आपको चलना है, ऐसा समझ के आप प्लीज़, महादेव कह रहे हैं कि उन पे यकीन करके आप चलते जाइए। क्योंकि जब उन पे यकीन करके आप काम करते जाएँगे और अपने जो एफ़र्ट्स हैं ना, अपने जो भी आप काम करते हैं वो उनको सरेंडर, उनको समर्पित कर दीजिए। तो आपको इसका बर्डन अभी फ़ील नहीं होगा और इसका रिज़ल्ट आपको आने वाले समय में मिलेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे 6 महीने से लेकर 9 महीने का टाइम आ रहा है। 6 महीने से लेकर 9 महीने के बाद आपको अपने इस टाइम जो आपके ऊपर दुविधा चल रही है उ उसमें जो आपने सीखा वो आप इम्प्लीमेंट करना, उसका जो आप काम कर रहे हैं उसका रिवॉर्ड, रिज़ल्ट मिलना बहुत शुरू हो जाएगा। और कुछ लोग ऐसे हैं पाइल नंबर 1 में जो अपनी शादी को लेकर चिंतित लग रहे हैं या शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर बहुत चिंतित लग रहे हैं। तो महादेव कहना चाहते हैं, अगर अभी आप अकेले हैं, तो अभी आपका अकेला रहना ही नियमित किया गया है। अभी आपका अकेला रहना ही सही समझा गया है। अभी आपका अपनी बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना ही सही है। इसलिए इस चीज़ को लेकर दुखी होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और मुझे आप पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा दुखी, निराश, हताश, रोते हुए दिखते हो। तो जब आप बहुत दुखी होते हो तो उनको अच्छा नहीं लगता और आपको अपना चंद्रमा सही करने के लिए रेमेडीज़ करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी
यहाँ पे जो फ़ोटो मैंने लगाई है उसमें भी हाफ मून है पीछे और यहाँ पे मून का कार्ड भी है। तो जहाँ पाइल नंबर 1 जो लोग देख रहे हैं उनका चंद्रमा अभी सही सही जगह, सही सिचुएशन में नहीं है, तो आपका मन बहुत उदास है, आपके मूड स्विंग्स होते हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। आपका और आप एक लीडरशिप पोज़ीशन के लिए बने हो, आप एक आम चीज़ों के लिए नहीं बने हो, आप आम चीज़ों, छोटी-मोटी चीज़ों पे रोने के लिए भी नहीं बने हो। तो महादेव कहना चाहते हैं प्लीज़ काम कीजिए और अपनी ज़िम्मेवारियाँ निभाइए और ये धरती पे आप कर्म काटने आए हैं, अपने कर्म काटिए ताकि आप जल्द से जल्द उनके पास पहुँच जाएँ। और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रेयर्स, आपकी प्रार्थनाएँ महादेव नहीं सुन रहे हैं, आपके दुःख में शायद वो आपको नहीं सुन रहे हैं, लेकिन ये एक कर्म होता है हमारा, ये निकालना ही पड़ता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि महादेव नहीं सुन रहे हैं। आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं, आपके आपके रोने को, आपके दुखी होने को सुना जा रहा है, आपके संघर्ष को भी देखा जा रहा है। ऐसा मुझे लग रहा है कि शनिदेव आपके कर्म का हिसाब कर रहे हैं और आपके हर क्षण का जो हर क्षण जो आप काट रहे हैं ना इस आप मुश्किल दौर में, वो आपको महादेव की तरफ ही बहुत नज़दीक और नज़दीक लिए जा रहा है। इस टाइम पे आप अकेले हो और आपको अकेले ही रहना है, आपको अकेले रहना सीखना है और आपको अ, अकेले काम करना है। लेकिन आपको ये नहीं समझना है कि महादेव या परमात्मा आपके साथ नहीं है, वो आपके साथ ही हैं। आप इस दुनिया में, जगत में अकेले हो सकते हो, लेकिन आप स्पिरिट वर्ल्ड में अकेले नहीं हो, वो आपके साथ हैं। और इसका आपको इंडिकेशन मिल सकता है, आपको बहुत सारे साँप नज़र आ सकते हैं बार-बार, ऑनलाइन, ऑफ़लाइन, किसी फ़ोटो में, तस्वीर में या किसी वीडियोज़ में, कहीं पे भी। और किसी-किसी को सच में भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। साँप दिखाई दे सकते हैं, तो जब भी आपके आस-पास नाग देवता आपको दिखाई दें, तो समझ लीजिएगा महादेव का आशीर्वाद आपके आस-पास है और नागदेव का भी आपके ऊपर कोई आशीर्वाद है। और आपके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक लग रहा है और मुझे लगता है आप एक ही सर्कल में काफ़ी टाइम बार-बार घूमे जा रहे हो और उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो और अलाइनमेंट में नहीं आ पा रहे हो क्योंकि आपके आसपास काफ़ी सारी टॉक्सिक एनर्जी है। महादेव आपको उस एनर्जी से प्रोटेक्ट करके आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में जितना हो सके अ आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें कोई कमी रह जा रही है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके आसपास के नेगेटिव लोगों, एंटिटी जो आपका खून चूसते हैं, जो आपकी एनर्जी को डिप्लीट करते हैं, आप उन लोगों को अलाउ कर देते हो। तो महादेव कहना चाहते हैं, ऐसे लोग आपको भली-भाँति पता है, ऐसे लोग कैसे लोग आपको आपको ये पता है, तो ऐसे लोगों से अपना कॉन्टैक्ट कम से कम रखिए। ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है लेकिन बार-बार आप उसी इंसान के पास वापस चले जाते हो। ये रिलेशन फैमिली रिलेशंस भी हो सकते हैं, कोई दोस्त भी हो सकते हैं आपके, कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं। तो इनमें से जो भी है प्लीज़ आप उनसे कम से कम बातचीत किया करें, कम से कम कॉन्टैक्ट रखें क्योंकि जब आप उनसे बातचीत भी करते हो ना, तो आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन हो जाती है। और आप उनसे अपनी अच्छी खुशी वाली बातें तो बिल्कुल ही शेयर ना किया करें क्योंकि वो फिर ईविल आई नज़र लगा देते हैं और फिर आपके काम बनते-बनते ऐसा डिले होने लगता है, रुक जाते हैं। क्योंकि अ, पता नहीं वो चाहते हैं आप इन लोगों से बाउंड्रीज़ क्रिएट करके रखें। ज़्यादा इनको अपनी लाइफ में जगह, दखल-अंदाज़ी कुछ भी ना करने दें और आप इन इन ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहें। प्रे करें, रोज़ मंदिर जाएँ, वो आपको बुलाते हैं। रोज़ नहीं तो कम से कम 5 दिन में 1 बार आप मंदिर ज़रूर जाएँ और ट्रस्ट मी आपका टाइम आएगा टू फ्लाई हायर इन द स्काई, लेकिन उसमें अभी थोड़ा-सा कुछ आपका काम बचा हुआ है और आपके पास बहुत ज़्यादा काम है, इतना काम है कि शायद अपने आप का ख़्याल रखने का भी समय नहीं मिलता है, तो महादेव समझ रहे हैं। लेकिन ये जो आप अभी काम कर रहे हो ना, ये लाइफ़ में आपको लेटर ऑन मुझे लगता है जब आप 40 से ऊपर हो जाओगे ना और अगर आप 40 के आस-पास हो तो तब भी तो उसके बाद ना आपको लाइफ़ में कोई भी किसी भी तरीके का स्ट्रगल का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी लाइफ बहुत वेल सेटल्ड और स्टेबल हो जाएगी। और माफ़ी चाहती हूँ जब भी मैं ऐसी स्पिरिचुअल वीडियोज़ करती हूँ तो मुझे बहुत डिस्टर्बेंस होती है मेरे गले में, पता नहीं क्यों?
तो आपका अपने गले का ख़्याल रखिए प्लीज़। और गले का और अपनी कम्युनिकेशन पे काम करने को आपको बोला ही गया है। आपको अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी पे काम करने के लिए बोला गया है। आप हर सोमवार महादेव के मंदिर जाएँ, शिवलिंग पे आप दूध चढ़ा के आएँ 1 गिलास। नहीं तो आप दूध का दान करें ताकि आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग हो सके, ताकि आपका मन मजबूत हो जाए और आने वाली जो भी मुश्किलें हैं, आप उनका बहुत बहादुरी से सामना कर पाएँ। और आपके घर के बड़े या आप जिनको बहुत अपने से बड़ा, अपना गाइड, अपना टीचर मानते हो, जब भी आप कुछ दुविधा में हो तो उनसे जाके सलाह ले लीजिए कि मैं क्या करूँ? जो वो आपको सलाह देंगे वो महादेव की ही मर्ज़ी होगी, उनकी ही कृपा होगी, उनका ही सजेशन होगा, तो उनको मान लीजिएगा। और मुझे लगता है कि आप पाइल नंबर 1 वाले लोगों को ओम का चैंट करना चाहिए। ओम का चैंट आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और उसके अलावा अपने आस-पास, ताकि आपको नेगेटिविटी जो है अफ़ेक्ट ना करे, तो उसके लिए आप अपने पास एक मोर पंख ला के रख सकते हैं। तो यहाँ जहाँ पे भी आप रहते हैं, ऑफ़िस में, अपने स्कूल में, स्कूल बैग में, अपने रूम में, कहीं पे भी ला के रख सकते हैं। मैं बोलना चाह रही थी, पता नहीं मैंने पहले बोला कि नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ महाविष्णु भक्त, कृष्ण भक्त, राम भक्त, हनुमान भक्त फाइल नंबर 1 में हैं ऐसे लोग, लेकिन उनकी बिलॉन्गिंग महादेव की तरफ भी है। तो हाँ, आपका शैडो वर्क चल रहा है, आपको शैडो वर्क करना चाहिए। अगर आपको किसी प्रकार की ओसीडीज़, ट्रॉमास हैं, तो आपको उन पे काम करने के लिए अभी के लिए बहुत सही टाइम है उन पे काम करने के लिए। मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए और उस टॉक्सिसिटी को अपनी सोल से, अपनी बॉडी से, अपने माइंड से आप बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं इस समय। तो यही है। और आप एक लीडरशिप पोजीशन के लिए बने हो, लेकिन उस लीडरशिप पोजीशन तक पहुंचने के लिए आपको स्ट्रगल कराया जा रहा है, अभी बहुत स्ट्रगल और डिले कराया जा रहा है। और लेकिन इसका एक मकसद है कि आप में बाद में जाकर कोई अना ना आ जाए, कोई मैं ना आ जाए, कोई अहंकार ना आ जाए। तो अभी आपको बहुत हम्बल किया जा रहा है, हम्बल किया जा रहा है। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अपनी इंट्यूशन की बात सुना कीजिए। आपका 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 अंतर्मन आपको जो गाइड करता है, वो आपको बहुत सही गाइड करता है। और आपके स्पिरिट गाइड में मुझे पता नहीं क्यों पक्षी दिख रहे हैं। और ट्रस्ट मी, एक नया दिन, एक न्यू लाइफ का चैप्टर ज़रूर शुरू होगा, जल्द शुरू होगा। बस आपकी कुछ परीक्षा चल रही है, आपकी धैर्य की परीक्षा चल रही है। तो इस धैर्य की परीक्षा में मैं चाहती हूँ आप उत्तीर्ण रहें। तो आप आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएँ। बस यही यही प्रार्थना करते हुए मैं इस रीडिंग को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी। पाइल नंबर 1 अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में दूसरे चैनल्स का लिंक है, जाके देख लीजिएगा। और उसके अलावा प्लीज़ नीचे हर हर महादेव आप कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप जो भी लिखना चाहें आपके मन में हो, आप लिख सकते हैं। पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमस्ते पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। और पाइल नंबर 2 महादेव आपसे पहले बोलना चाहते हैं कि शुक्रिया उन पे बहुत सारा यकीन करने के लिए। उन पे एक मैं क्या कैसे कहूँ, उन पे एक ब्लाइंड ट्रस्ट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे मुश्किल टाइम से गुज़रने के बाद भी उनके ऊपर आपका जो अटूट विश्वास है, उसको बनाए रखने के लिए उनका आपके लिए बहुत सारा आशीर्वाद आ रहा है मुझे। और पाइल नंबर 1 माफ़ी चाहती हूँ, कुछ लोग पाइल नंबर 1 भी उनको देखना चाहिए मुझे लगता है, इसलिए बोल पाइल नंबर 2 आप अगर परेशान हो अपने फाइनेंसिस को लेकर, अपने करियर को लेकर, तो महादेव कहना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट जो भी सीज़न आएगा, मान लीजिए अभी समर है तो विंटर आएगा, विंटर है तो ऑटम आएगा,
ऐसा करके नेक्स्ट सीज़न तक, और या फिर मैं कहूँ अगले 7 महीनों तक आपके फाइनेंशियल और आपके करियर से लेकर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए आपके लिए रास्ते खुलने शुरू हो जाएँगे, क्योंकि आपके करियर में फुलफ़िलमेंट का टाइम नज़दीक आ रहा है। अभी आपको फाइनेंशियली स्टेबलाइज़ किया जाए, इसका टाइम अभी नज़दीक आ रहा है। और अगर कुछ लोग पाइल नंबर 2 में ऐसे हैं जो अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये टाइम फ्रेम है कि अगले 2 साल तक आपकी मैरिज, और अगर आप मैरिड हैं तो आपके बच्चे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपके बच्चे ये सब अगले 2 साल में सब हो जाएगा। तो आप चिंता मत कीजिए। आपने जितना भी बिट्रेयल, जितना भी धोखाधड़ी सहना था सह लिया, जितना भी रोना था रो लिया। अब बस अब वो वाला दौर वापस नहीं आएगा। और जिन लोगों को आपने रुलाया है, जिन लोगों ने आपको रुलाया है, माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन अगर आपने किसी को रुलाया है तब भी उन सारे कर्मों का हिसाब महादेव देख लेंगे। वो सारी चीज़ों पे आपको अभी फ़ोकस नहीं करना है, वो महादेव खुद देख लेंगे। और अभी आप महादेव चाहते हैं कि आप अपने पे ध्यान दें, अपनी अपीयरेंस पे ध्यान दें, अपने लुक्स पे ध्यान दें। आप इस जगत में, इस दुनिया में कैसे विचरेंगे, कैसे अपने आप को इस दुनिया के सामने लाएँगे, उसके ऊपर ध्यान दें। आप खुद पे ध्यान दें, महादेव चाहते हैं आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, आप अपनी वेल्थ पे ध्यान दें, अपने पे ध्यान दें। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या करेंगे, उस पे आपको ध्यान नहीं देना है। और महादेव चाहते हैं आप अपनी ओवरथिंकिंग को बंद कर दें, और आप रात को टाइम से सोना शुरू कर दें और सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें। आप अपने स्लीप को रूटीन में लेके आएँ। आपकी स्लीप बिल्कुल रूटीन में नहीं है, इसी वजह से आपकी हेल्थ वरना आगे सफ़र कर सकती है। तो इस आदत को आप अभी ठीक कर लें तो बहुत अच्छा होगा। और आप उड़ने वाले हो, आप उड़ने के लिए रेडी हो। आप अपने गोल्स की तरफ, अपनी मंज़िल की तरफ पहुँचने के लिए बहुत रेडी हो। और जो भी आपने हार्ड वर्क किया है पास्ट में, उसका रिज़ल्ट आने में बहुत ज़्यादा समय नहीं है, बहुत कम समय रह गया है। और जब भी उसका रिज़ल्ट आएगा तो बड़ा आएगा, छोटा नहीं आएगा। जो भी आपकी अचीवमेंट होगी वो बड़ी होगी, क्योंकि आपने स्ट्रगल भी बड़ा किया है, आपने पेशेंस भी बहुत बड़ा दिखाया है। तो रिज़ल्ट छोटा कैसे हो सकता है? जब आपने मेहनत करने में कोई कोताही नहीं की है, जब आपने महादेव पे विश्वास करने में कोई कोताही नहीं की है, तो महादेव आपको देने में भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आपको इस मटीरियल जगत में, इस अचीवमेंट में फँसना नहीं है। आप एक डिटैच्ड सोल हो, मैं देख रही हूँ। तो आपको उस डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करते रहना है। और अगर आपको या आपके आस-पास आपकी फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यूज़ थे और आप उससे बहुत, तो उन हेल्थ इश्यूज़ से आपको आने वाले टाइम में निजात मिल रही है। मुझे ऐसा लगता है आपको 6-7 हफ़्ते में जो भी इंसान है, आप खुद हो या आपके आस-पास कोई है आपका डियर वन, तो 6-7 हफ़्ते में बिल्कुल कंप्लीटली ठीक हो जाएँगे। अगर वो बिल्कुल बेड पे भी हैं, तो 6-7 हफ़्ते में उठ के वो चलने लगेंगे, वो हीलिंग भेज रहे हैं महादेव। और अभी आपको डिसिप्लिन में आना है, अभी आपको थोड़ा बंध के काम करना है। आप एक फ्री सोल हो, लेकिन अभी आपको फ्रीडम महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको थोड़ा बंध के काम करना है, अभी आपको एक जगह पे रह के, एक स्पेस पे रह के काम करना है। अभी वो जो उड़ने से पहले आपको कहीं बैठना है, कॉन्टेम्पलेट करना है ना, वो वाला टाइम है। अभी आपको एक स्पेस में, मान लीजिए आपका एक रूम है, ऑफ़िस है, वहाँ पे बैठ के आपको काम करना है। अभी आपको बंध के काम करना है, डिसिप्लिन में काम करना है। और ताकि आप ना जब उसका रिज़ल्ट आए तो बहुत अच्छा आए। और ट्रस्ट मी, अ अ, बहुत, मान लीजिए एक कहावत है आपकी लाइफ, तो उस कहावत का एक पीस रह गया है जो आपको सॉल्व करना है, स्पेशली आपके करियर में। मुझे करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है आने वाले टाइम में। आपके पास इतना ज़्यादा काम लेकिन होगा कि आप थक जाया करेंगे, आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाया करेगी, लेकिन काम ख़त्म नहीं होगा। और काम से फाइनेंशियल गेन भी ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए महादेव बोल रहे हैं कि अभी से अपनी नींद का आप रूटीन बना लीजिए। अभी से
अभी से 7 महीने बाद मुझे लगता है आपके पास इतना काम होगा, आपको सोने का टाइम नहीं मिलेगा, आपको टाइम पे खाने का टाइम नहीं मिलेगा और मुझे लगता है आपने बहुत लंबे टाइम से सिर्फ़ यही विश किया है, बहुत लंबे टाइम से बहुत लंबे टाइम से आपने फाइनेंशियली और करियर वाइज स्टेबिलिटी ही आपने मांगी है महादेव से, तो वो मिल जाएगी। लेकिन हाँ, आपके आसपास का माहौल थोड़ा डिस्टर्बिंग है क्योंकि मैं रीडिंग कर रही हूँ और मुझे बाहर से किसी ने आके आवाज़ दी, डिस्टर्ब किया। तो उस डिस्टर्बेंस से आपको निजात पानी होगी, उस डिस्टर्बेंस से को आपको इग्नोर करना होगा और अपने काम पे फोकस करना होगा, खुद पे फोकस करना होगा। मुझे लगता है जब भी आप काम करने जाते होंगे, तब आसपास के लोग, फैमिली के लोगों में कुछ प्रॉब्लम हो गई, फ्रेंड्स में प्रॉब्लम हो गई, तो वो काम में है ना आपको डिस्टरबेंस है और होती रहेगी आगे भी, लेकिन इस चीज़ को आप उसको साइड करके अपने पे फ़ोकस करने को बोल रहे हैं महादेव। वरना ये टाइमलाइन आपका डिले हो सकता है। तो ठीक है, अब दूसरी चीज़ें भी करिए, रोक नहीं रही हूँ, लेकिन आप अपने आप पे ज़्यादा ध्यान दीजिए वरना आप बहुत थक जाएँगे, आपका बॉडी बहुत थक जाएगा और बाद में आपको ब्रेक्स लेने पड़ेंगे अपने काम से और ट्रस्ट मी, आने वाले टाइम में ब्रेक नहीं मिलेंगे। आपके पास बहुत ज़्यादा काम है, अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, आप अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, बहुत सारा काम है और आपका ग्लो अप भी होगा, आपकी बॉडी में चेंजेस आएँगे। आप मुझे लगता है बहुत बहुत अच्छे कपड़े सज-सवर के रहने वाले हो, अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते हो तो। तो क्योंकि आपका मुझे लगता है काम ऐसा डिमांडिंग है कि आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा, अपनी अपीयरेंस का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप कहीं पब्लिक स्पीकिंग में हो किसी भी तरीके की, तो उसमें भी आपको आपके एफ़र्ट्स रंग लाने वाले हैं और आपको सफलता एक्चुअली में आपके कदम आके चूमने वाली है। बहुत, बहुत जल्द, बहुत, बहुत जल्द आपके लिए वो टाइम आ रहा है और महादेव का हाथ आपके सर पे है और मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों नागदेव का आशीर्वाद भी आज दोनों पाइल्स के लोगों पे ऐसा लगा कि नागदेव का आशीर्वाद भी बहुत ज़्यादा है, तो आप इन दोनों को प्रे कर सकते हैं और आप अपने काम वाली जगह पे कुछ क्रिस्टल्स रख सकते हैं ताकि वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते रहें और आपको एग्जॉशन ना हो। आप अपने सोने वाले कमरे में भी रख सकते हैं कुछ क्रिस्टल्स ताकि आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे और आप थके नहीं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा ही आने वाला है पाइल नंबर 2। और पाइल नंबर 2 मैं इसी नोड पे आपकी रीडिंग को ख़त्म करना चाहूँगी। अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना, क्लेम कर लेना इस रीडिंग को, बहुत ज़्यादा अच्छी रीडिंग आई है। और हर हर महादेव लिखना नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे चैनल्स का लिंक है, उनको भी जाके आप प्लीज़ एक्सप्लोर करना। और उसके अलावा आप लोगों के से अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। दूसरे चैनल्स को प्लीज़ जाके एक्सप्लोर करना, नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और हर मंडे ये वीडियो आती है, हर मंडे इसको सुनना। और कैसी लगी हो, कोई कमी रह गई हो तब भी आप नीचे बिल्कुल लिख सकते हैं। और अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। हर हर महादेव। खुश रहिए, हँसते मुस्कुराते रहिए और बहुत सारा आशीर्वाद। नमस्ते।